आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन प्लेटफार्म संख्या 1 पर टनकपुर से कासगंज जाने वाली मेला स्पेशल ट्रेन के अब दिन बहुत कम बचे हैं बंद होने के, क्योंकि जुलाई के अंत में ये बंद हो जाएगी। मेला भी समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे यात्री कम हो चुके हैं। ऐसे में ये ट्रेन अब बंद हो जाएगी। रात के 9:30 बजे चलने वाली हमारी टनकपुर से जंक्शन तक बरेली जाती है, वो भी बंद हो जाएगी। ऐसे में यात्रियों का मानना है इस ट्रेन को परमानेंट किया जाए। अब इस ट्रेन को 4 बजे आराम से सही टाइम चल रही है। ये बंद होने के बाद यात्रियों को 3 घंटे बिताना पड़ेंगे। जो डेमू ट्रेन ही मिलेगी 1:55 पर पीलीभीत से बरेली कासगंज तक जाती है, जो 1:55 पर चलती है। उसके बाद 5:30 बजे ही डेमू ट्रेन है। ऐसे यात्रियों का मानना है इस ट्रेन को डेली करना चाहिए। आने वाले अगले समय तक चलती रहेगी। मैलानी का रूट भी खुलेगा तो टाइम टेबल और भी बढ़ेगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं सांड ऊपर तक पहुंच रहे हैं, पीलीभीत जंक्शन में सामने भी घूम रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन प्लेटफार्म संख्या 1 पर कासगंज जाने वाली खड़ी हुई है। तो ये हमारा पीलीभीत जंक्शन एक लिफ्टिंग तैयार हो रहा है। आने वाले समय में यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। जो लिफ्ट से चढ़ेंगे और लिफ्ट से उतर सकते हैं। जो विकलांग और बड़े बूढ़े लोग परेशान होते हैं चढ़ने के लिए, तो ऐसे उनके लिए लिफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। प्लेटफार्म संख्या 1, 2 के बीच में, 2, 3 के बीच में और 1 में भी और 4 नंबर पर भी। जो आने वाले समय में लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी, दौड़ेंगी, जो यात्री 4 नंबर पे जाना होगा, 2 नंबर पे जाना होगा, ऐसे यात्रियों के लिए दिक्कतें ना होंगी। तो जा रही है कासगंज को मेला स्पेशल ट्रेन। तो लाल कुआं से के रास्ते काठगोदाम से जाने वाली जो लखनऊ जाती है बरेली घूमकर, तो ऐसे में यात्रियों का मानना है वो जल्द से जल्द अब नैनीताल के रूट में चलाई जाएगी, जो सीधी पूरनपुर मैलानी के रास्ते, और उसको डेली किया जाएगा पहले की तरह। कैशबाग से मथुरा के बीच में चलेंगी गोकुल एक्सप्रेस के नाम से, और हमारी रोहिलखंड एक्सप्रेस चली जाएगी जो कासगंज से ऐशबाग के रास्ते। तो ऐसे लंबी दूरी की ट्रेनें जल्द से जल्द दौड़ेंगी। ये हमारी पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 4 नंबर पे खड़ी रहती है। तो इसका इस्तेमाल भी मैलानी के रास्ते कर दिया जाता, तो ऐसे यात्रियों को दिक्कतें ना हो। ये खड़े रहते हैं डिब्बे। एक आती है शाहजहाँपुर से, शाहजहाँपुर चली जाती है, और ये शाहजहाँपुर को शाम के 6:20 पर चलती है। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म 4 के बराबर में मैदान सा पड़ा हुआ है। अगर यहाँ भी अगर प्लेटफार्म संख्या 5 बना दिया जाए तो यात्रियों को दिक्कतें ना होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लेटफार्म 5 होना चाहिए थे, बड़े स्टेशन बनाना चाहिए था, क्योंकि 4 दिशा की हैं ट्रेनें आती हैं टनकपुर से, शाहजहाँपुर से और हमारी मैलानी लखनऊ के रास्ते से। अब जल्द से जल्द मैलानी की पैसेंजरें दौड़ जाएं तो यात्रियों को दिक्कतें ना होंगी। जो हमारा पूरनपुर से आगे दुधिया खुर्द स्टेशन है, वहाँ हज़ारों संख्या के लोग हर बृहस्पतिवार को आना जाना पसंद करते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते जाते हैं, जो अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। वहाँ मस्तान सामिया की मज़ार है। तो यात्रियों को मानना है कि वो जल्द से जल्द चल जाएं। ट्रेनें 8 साल हो गए हैं, अभी तक उस मज़ार पर कदम नहीं रखा है, ना पहुंच पाए हैं, क्योंकि सवारियों से दिक्कतें हो रही हैं। इससे पूरनपुर जाते हैं, पूरनपुर से फिर दूसरी बदलना पड़ती है। ऐसे में यात्रियों को किराया भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। जब पैसेंजर ट्रेनें चल जाएंगी तो यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। अपने 20 रुपये में दुधिया खुर्द तक पहुंच गए, जो खटीमा से बैठेंगे या बीसलपुर से बैठेंगे, जहाँ भी जाना होगा, जहाँ से भी होंगे, तो अपने दुधिया खुर्द स्टेशन पे आराम से पहुँचेंगे। तो ये बिजली वाला इंजन खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं टनकपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रेंज जो चलते थे वो भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द दूसरी ट्रेनों में कर दिया जाए
तो यात्रियों को किसी चीज़ का फ़ायदा होता रहेगा, हर चीज़ का फ़ायदा होगा, दिक्कतें नहीं होंगी। लंबी दूरी की ट्रेनें भी इधर से चलना है, जिससे बरेली जाना नहीं पड़ेगा। पीलीभीत से एक अहमदाबाद जैसे जामनगर तक या पोरबंदर तक चलाई जाएगी। जम्मू के लिए भी चलना है, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना वगैरह जैसे। और हावड़ा चली रही हैं, जो टनकपुर से चलाई जाए हावड़ा, वो शाहजहाँपुर के रूट से अकबरपुर के रास्ते ही चलाई जाए, बनारस होते हुए, कि बनारस भी जाना आसान होगा लोगों का। जो कलकत्ता के लिए भी एक ट्रेन चलना चाहिए। बहुत से लोग बंगाल जाने वाले यात्री लोगों का कलकत्ता जाना आसान होगा। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने रैंकों का इस्तेमाल जल्द से जल्द जम्मू तवी या अमृतसर जैसे का उनके रूप में किया जाए। तो आप देख रहे हैं एक ये इंजन जैसा चलता है, जो बिजली के तारों का चेक इन किया जाता है, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो ये वो ऐसे डिब्बे हैं, हर पीलीभीत का एक अलग, टनकपुर का अलग है, बीसलपुर का अलग है और मैलानी का अलग है। हर दिशा के लिए एक एक ये डिब्बे तैयार किए गए हैं। तो पहले ये डीजल लोको के इंजन भी खड़े हुए नज़र आ रहा है, ये चलते थे, इनका भी इस्तेमाल हो ही रहा है। कभी कभी अगर बिजली के फॉल्ट हो जाता है तो इनका ही इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे में यही काम आते हैं। तो डीजल इंजन सही हैं और सही वक्त पे करते हैं। जो हमारी टनकपुर से दोहराई जाती है 05097 ट्रेन, तो उसका इस्तेमाल डीजल के इंजन से ही होता है, सही चलता है, तेज़ी से चलता है। तो उस ट्रेन को परमानेंट करना चाहिए, लोगों का मानना है जयपुर के रास्ते चलाई जाए। पीलीभीत से लोगों के बहुत से कमेंट में आते हैं, जो अब पीलीभीत से जयपुर के रास्ते चलाई जाए, जो जयपुर जाना भी लोगों को आसान होगा। और बीरम गांव तक या अजमेर तक ही चले, परमानेंट रहे, बस जयपुर के रास्ते चलाई जाए। जो दिल्ली और जयपुर जैसे अजमेर जाना लोगों का बहुत से फ़ायदा होगा। और यह ट्रेन को बीरम गांव तक कर दिया जाए तो जामनगर जाना भी लोगों का आसान होगा। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पहले छोटी लहन का इधर छोटा हुआ करता था, एक नंबर भी अलग हुआ करता था, जो आती थी का टनकपुर से टनकपुर चली जाती थी। तो ऐसे में यात्रियों का मानना है प्लेटफार्म संख्या 1 नंबर बड़ा किया है, तो उस पर भी ट्रेन का खड़ा करना आसान हो। सबसे आगे है जो खड़ी रहती हैं ट्रेनें, तो यहाँ होता था पहला 1 नंबर जो आती थी और वही चली जाती थी। तो यहाँ केवल 4 प्लेटफार्म है और 4 ही दिशा की ट्रेन, चारों खड़ी होंगी, तो ऐसे में मालगाड़ी आना दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में एक प्लेटफार्म ट्रेन पटरियाँ बढ़ाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन बहुत बड़ा है, बनने जा रहा है, तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द तैयार होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।